और दूसरी खबर जुड़ी हुई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मुंबई ठाणे से गुजरातियों को और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। ये जो आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई, वो आर्थिक राजधानी नहीं कहलाएगी अगर यहां से राजस्थानियों को और गुजरातियों को निकाल दिया जाए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने नए बयान को लेकर एक बार फिर से वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। शिवसेना ने राज्यपाल के बयान को महाराष्ट्र का अपमान करार दिया है। मुंबई के अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में एक स्थानीय चौक का नाम दिवंगत श्रीमती शांति देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पर रखा गया। शुक्रवार को इसी कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे और इसी दौरान जनता को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कभी कभी मैं यहां लोगों से कहता हूं कि महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई और ठाणे की बात करें तो गुजरातियों और राजस्थानियों को यहां से अगर निकाल दिया जाए तो यहां पर पैसा ही नहीं बचेगा। ये मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती है, लेकिन वो आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं अगर यहां से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दिया जाए। अब इसके बाद रिएक्शन आने शुरू हुए। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी पुरस्कृत मुख्यमंत्री के काबिज होते ही स्थानीय मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान शुरू हो गया है। स्वाभिमान और अभिमान के नाम पर बनी शिवसेना से निकलने वाले लोग ये सुनकर भी चुप बैठे हैं तो सीएम शिंदे कभी शिवसेना का नाम न लें, राज्यपाल का विरोध तो करें। ये मराठी मेहनत कशों का अपमान है। कुल मिलाकर संजय राउत ने निशाने पर राज्यपाल को तो लिया ही, लेकिन राज्यपाल पर निशाना साधने के दौरान एकनाथ शिंदे पर भी उन्होंने निशाना साधा कि मराठी अस्मिता के अपमान की बात अगर राज्यपाल कह रहे हैं और उसका विरोध अगर मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं तो ये यहाँ के लोगों का अपमान है। इसी महाराष्ट्र ने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है। न केवल शिवसेना बल्कि हर कोई राज्यपाल के बयान की निंदा कर रहा है। राउत ने आगे ये भी कहा कि राज्य के लोगों ने अपनी मेहनत से महाराष्ट्र को बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। 105 लोगों ने बलिदान दिया और कई को जेल हुई। राज्यपाल को इतिहास की जानकारी नहीं है। इधर सीएम एकनाथ शिंदे इसकी निंदा करें और केंद्र से राज्यपाल को हटाने की मांग करें, यह बात भी उन्होंने कह दी। इसी तरह से कांग्रेस ने भी निंदा की है। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने ये कहा है कि यह बड़ी हैरानी की बात है कि राज्य के राज्यपाल उसी राज्य के लोगों को बदनाम करते हैं। उनके रहते राज्यपाल की संस्था का स्तर और महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा का पतन हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र का भी लगातार अपमान किया गया है। इधर राज्यपाल कोश्यारी माफी मांगे, ये बात एनसीपी ने कही है। एनसीपी भी निशाना साध रही है। एनसीपी ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मितकारी ने यह कहा है कि राज्यपाल के बयान पर मैं आपत्ति जताता हूं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई के लोग कुशल और सक्षम हैं। हम ईमानदार लोग हैं जो चटनी से रोटी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। विधायक मितकारी ने यह कहा कि आपने मराठी लोगों का अपमान किया है, जल्द से जल्द महाराष्ट्र से माफी मांगे। तो कुल मिलाकर एक तरह से पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। इस बीच राज ठाकरे का भी रिएक्शन आया। राज ठाकरे विपक्ष का हिस्सा अभी खुले तौर पर तो कम से कम राजनीतिक तौर पर नहीं है। मनसे अभी तक उस गठबंधन का भी हिस्सा नहीं थे और कहीं न कहीं मनसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा बीच में नजर आ रहा था, लेकिन राज ठाकरे ने भी निशाना साधा है। राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अगर आपको इतिहास की जानकारी ना हो तो ना बोलें। आपके बयानों से महाराष्ट्र की जनता की भावनाएं आहत होती हैं। महाराष्ट्र में मराठी मानुष ने अपना दिल और जमीन ठीक से रखी है, तभी तो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ व्यवसाय करने आते हैं और आ रहे हैं। दूसरी जगह ऐसा वातावरण मिलेगा क्या? सिर्फ चुनाव आने को की वजह से किसी के कहने पर कुछ भी बोलकर माहौल को ना बिगाड़ें। उन्होंने ये नसीहत भी दे दी। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो आप कुछ भी बोलो और हम समझ ना पाए। मराठी मानुष को उकसाओ मत। फिलहाल यही आप बोल रहे हैं। कुल मिलाकर राज ठाकरे ने बड़े तल्ख लहजे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सफाई भी दी है। बढ़ते विवाद को देखकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मराठी व्यक्ति की मेहनत ने महाराष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, ये देश की आर्थिक राजधानी भी है। मुझे गर्व है कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठी जनता की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। इस वजह से मैंने बहुत ही कम समय में मराठी भाषा सीखने की कोशिश भी की है। कुल मिलाकर अपने जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद उसकी सफाई में ये सारी बातें भगत सिंह कोश्यारी को बोलनी पड़ी।
उन्होंने कहा कि कल राजस्थानी समाज के कार्यक्रम में दरअसल मैं पहुंचा हुआ था और मैंने जो बयान दिया था उसमें मेरा मराठी आदमी को कम आंकने का इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजराती और राजस्थानी मंडलों द्वारा पेश किए गए योगदान पर ही उन्होंने अपनी बात रखी थी। यानी कि उनका ये कहना है कि मैं तो सिर्फ गुजरातियों और राजस्थानियों की तारीफ कर रहा था और उस तारीफ में मराठियों का अपमान करने का कोई इरादा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नहीं था। ये बात उन्होंने अपनी सफाई में कही। बहरहाल इन सब के बीच लेकिन तगड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। तो भगत सिंह कोश्यारी का ये वो बयान था जिसके बाद अब पूरी तरह से वहां पर राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इन सब के बीच उन्होंने सफाई भी दी है कि उनके कहने का मकसद कुछ और था और मराठियों की अस्मिता को दरअसल वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे और उन्होंने सिर्फ राजस्थानी और गुजरातियों की तारीफ में वो बात कही थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं